हेलो एवरीवन, वेलकम टू नारायण इंस्टीट्यूट। और फिर जैसे कि लोग जानते हैं, हम लोग की क्लासेस इसमें हो रही है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चेंजिंग के ऊपर। ठीक है, हम लोगों ने सभी टेंसेस को चेंज करना सीख लिया था, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर हमने फ्यूचर परफेक्ट तक के टेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीख लिया। बट फ्रेंड्स, जो आज की हमारी क्लास है, इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अपने मॉडल वर्ब के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करते हैं। ठीक है, हमारे मॉडल वर्ब कौन कौन से हैं, ठीक है, उन्हें बहुत अच्छे से समझेंगे, साथ ही साथ बहुत ही डिटेल्ड समझेंगे कि कैसे इन्हें पैसिव में चेंज करें। प्लीज़ वीडियो के अंदर बने रहे ताकि आपके साइड और साइड कन्फ्यूजन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, नए हैं चैनल पर, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले भैया, क्योंकि यहाँ से आप इंग्लिश के सब्जेक्ट में तैयारी करके 95+ मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आइए शुरू करते हैं आज शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट वीडियो। माय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर, रोल नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। देखिए, जिन वाक्यों की एक्टिव वॉइस में बनावट, ठीक है, मॉडल वर्ब से होती है, जो कि हमारे कौन होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, विल या शैल, कुड, यूज टू, नीड टू एंड डेयर टू, ये हमारे मॉडल वर्ब है, राइट। अब मॉडल वर्ब का प्रयोग मैंने आपको बताया है ट्रांसलेशन में, ठीक है। 3 से 4 क्लासेस हमारी हुई थी, जिसमें हम लोगों ने कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड टू, डेयर टू, विल, शैल, वुड सभी के प्रयोग को बहुत अच्छे से समझा है। तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग। तो रूल क्या कह रहा है यहाँ पर, जिन वाक्यों की एक्टिव वॉइस की बनावट में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, विल, शैल, वुड, यूज टू, नीड टू, डेयर टू का प्रयोग है, ठीक है, तब यानी उनकी एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर हो जाता है, क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब यानी इनमें से कोई भी हो सकता है जो यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, राइट। बात कर लेंगे पैसिव वॉइस की, तो ऑब्जेक्ट को आगे लाकर यहाँ पर लिख देते हैं, फिर मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन मॉडल वर्ब की जस्ट बाद हम बी का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं ये समझते हैं, सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। जैसे ही शुड प्लीज हर, शुड का मतलब चाहिए कैसे होता था, यानी ही शुड प्लीज हर, उसे उसको खुश करना चाहिए, ठीक है, प्रसन्न करना चाहिए। किसे, उसे हो गया सब्जेक्ट, किसे करना चाहिए, ठीक, उसे, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब हर आगे आएगा हमारा, सी में बदल जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट आ गया है। अब मॉडल वर्ब क्या है, शुड, शुड लिख दिया यहाँ पर। अब लगाएंगे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लीज, प्लीज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लीज्ड, ठीक है। अब बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय है और ही है, यानी बाय। सेकंड सेंटेंस है हमारा, आई कैन एश्योर हिम, ठीक है, मैं उसे आश्वासन दे सकता हूँ। कौन दे सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ। सब्जेक्ट किसे दे सकता हूँ, उसे, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ही, हिम आगे आएगा हमारा, ही में बदल जाएगा, क्योंकि पहले लिखना है ऑब्जेक्ट। फिर मॉडल वर्ब क्या है, कैन। मॉडल वर्ब की जस्ट बाद हमें बी का प्रयोग करना है, बी। एश्योर्ड हमारा एश्योर्ड में बदल जाएगा, ठीक है, एश्योर्ड। अब बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी आई पीछे जाएगा, मी में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे पहले बाय लग जाएगा, ठीक है, यानी ही कैन बी एश्योर्ड, यानी वहां आश्वासन दिया जा सकता है बाय हिम, यानी उसे मेरे द्वारा आश्वासन दिया जा सकता है। एंड थर्ड सेंटेंस, यू मस्ट फिनिश द वर्क, ठीक है, यू मस्ट फिनिश, तुम्हें अवश्य समाप्त करना चाहिए, द वर्क यानी काम को। तो द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया यू, ठीक है। द वर्क आगे लाएंगे हम, यानी द वर्क। अब लिखेंगे मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब हमारा है मस्ट, फिर लगाएंगे बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिनिश्ड हमारा किस में बदल जाएगा, फिनिश्ड में, मस्ट बी फिनिश्ड। अब बाय प्लस सब्जेक्ट, तो यू पीछे जाएगा हमारा, बाय यू हो जाएगा, राइट। बात कर लेंगे फोर्थ की, यानी सी में टेक सम जूस, ठीक, वो आप कुछ जूस ले सकती है, ठीक है। कौन ले सकती है, वाह, यानी सब्जेक्ट हो गया। क्या ले सकती है, सम जूस, ऑब्जेक्ट हो गया। सम जूस इधर लाएंगे हम लोग, यानी सम जूस, ठीक, सम जूस। अब मे हमारा यहाँ पर हो गया, मे के बाद लगाएंगे हम बी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये टेक हमारा टेकन में कन्वर्ट हो जाएगा, टेकन। अब बाय प्लस सब्जेक्ट, सी पीछे जाएगा, हर में बदल जाएगा, यानी बाय हर हो जाएगा, राइट। यानी सम जूस में बी टेकन बाय हर, ठीक, कुछ जूस उसके द्वारा लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैसे इन सेंटेंसेस को हम लोग पैसिव में चेंज करें। आइए कुछ और एग्जांपल्स को समझ लेते हैं जो कि हमारे मॉडल वर्ब से रिलेटेड है। बट फ्रेंड्स, आइए कुछ एग्जांपल्स को करते हैं चेंज। यहाँ पर देखिए हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, दे आउट टू सर्व द पुअर, ठीक है, उनको गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो किसे करनी चाहिए भैया, उन्हें, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। किसकी मदद करनी चाहिए, गरीबों की, यानी द पुअर, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। सबसे पहले हमें लिखना है, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है एक्टिव में है। अब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द
पुअर, ठीक है। अब मॉडल वर्ब हमारी क्या है, ought to, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ought to। अब टू के बाद हम क्या लगाएंगे, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सर्व का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सर्व, राइट, सर्व। अब बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो दे हमारा पीछे जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे में बन जाएगा, इससे पहले बाई लग जाएगा, यानी द पुअर ऑट टू बी सर्व्ड बाय देम, उनके द्वारा गरीबों की सेवा की जानी चाहिए। यहाँ पर 6 सेंटेंस है हमारा, यू यूज्ड टू स्मोकिंग, तुम धूम्रपान किया करते थे, कौन किया करते थे, तुम किया करते थे, हमारा सब्जेक्ट है, क्या किया करते थे, धूम्रपान ऑब्जेक्ट हो गया। स्मोकिंग हमारा आगे आ जाएगा, ठीक, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। मॉडल वर्ब यूज्ड टू, यहाँ पर लिखिए यूज्ड टू। अब इसके बाद लगाएंगे हम बी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर वर्ब है नहीं यहाँ पर, तो वर्ब को रहने देंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, हिम, इससे पहले लग गया बाई, ठीक, यानी स्मोकिंग यूज्ड टू बी बाय हिम, ठीक, यानी धूम्रपान किया जाता था उसके द्वारा। यू नीड टू कंप्लीट इट, तुम्हें इसे पूरा करने की जरूरत है, या तुम्हें इसे पूरा करने की आवश्यकता है, किसे भैया, तुम्हें हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या पूरा करने की आवश्यकता है, इट, यानी इसे, तो इट हमारा आगे आएगा, इट हो गया हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब मॉडल वो हमारा है नीड टू, यानी इट नीड टू। अब यहाँ पर लिखेंगे हम बी, ठीक। अब वो की थर्ड फॉर्म, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, यानी इट नीड टू बी कंप्लीटेड, यानी इसे पूरा किए जाने की जरूरत है बाय यू, तो हमारा यू पीछे आया, बाय यू से जुड़ गया, राइट। 8th सेंटेंस है, ही डेयर टू डिफीट मी, यानी उसे मुझे हराने की हिम्मत है, तो किसे है भैया, उसे हो गया हमारा सब्जेक्ट, किसे हराने की, मुझे हराने की, यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट। मी हमारा आगे आएगा, आई बन गया, यहाँ पर देखिए मॉडल वो हमारा है डेयर टू, डेयर टू, फिर यहाँ पर लिखेंगे बी। अब वो उसकी थर्ड फॉर्म डिफीट है, यहाँ पर डिफीट का हो जाएगा डिफीटेड। अब बाई प्लस सब्जेक्ट, तो ही हमारा पीछे जाएगा, बाई हो जाएगा यहाँ पर, और हिम हो जाएगा, राइट, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, यानी आई डेयर टू डिफीटेड बाय हिम, मुझे उसके द्वारा हराया जाने की साहस है, हिम्मत है। तो मेरे फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए इसी क्रम में देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स को। मेरे फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, आइए नहीं करते हैं चेंज। यहाँ पर देखिए हमारा 9th सेंटेंस है, सी कुड पास दिस एग्जाम। अब ये जो हमारा कुड लगा है, ये हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब से बनाने के लिए हम यहाँ पर कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, राइट, यानी सी कुड पास दिस एग्जाम, वह इस एग्जाम को पास कर सकती थी, या पास कर सकी, या पास कर पाई, ठीक। तो कौन पास कर पाई भैया, वाह, यानी सब्जेक्ट है हमारा। किसे पास कर पाई, दिस एग्जाम, यानी ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, पास हमारा वर्ब हो गया, दिस एग्जाम हमारा आगे आएगा, ऑब्जेक्ट को आगे आया हम लोगों ने, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब कौन सी है हमारी, कोड है, यानी दिस एग्जाम कोड। अब बी लिखेंगे यहीं पर हम, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पास्ट। अब बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा सी है, पीछे आएगा, हर में बदल जाएगा, और बाई हो गया, ठीक, यानी दिस एग्जाम कुड बी पास्ट, यानी यह एग्जाम पास किया गया बाई हर, उसके द्वारा। वी हैव टू ब्रिंग द बुक्स, अब यहाँ पर हैव टू, ठीक है, तो वी हैव टू ब्रिंग द बुक्स, हमें किताबें लानी पड़ती हैं, किसे लानी पड़ती है, हमें, हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या लानी पड़ती है, किताबें, यानी ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो द बुक्स हमारा आगे आएगा, यानी द बुक्स ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे, मॉडल वर्ब हमारा है हैव टू, तो यहाँ पर हैव टू। अब ये जो टू लगा है, इसी के बाद हम बी का प्रयोग करेंगे, ठीक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए टू लगा है, टू के बाद हम बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ब्रिंग का क्या हो जाएगा, ब्रॉट, ठीक, ब्रॉट हो गया। अब बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बी हमारा पीछे जाएगा, यानी बाई अस हो जाएगा, राइट, यानी द बुक्स हैव टू बी बॉट बाय अस, किताबें हमारे द्वारा लाई जानी पड़ती हैं। अब यहाँ पर 11th सेंटेंस है, आई एम टू डू दिस वर्क, मुझे यह कार्य करना है, किसे करना है, मुझे हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या करना है, यह कार्य ऑब्जेक्ट हो गया, यह कार्य हमारा आगे आ गया, यह कार्य यानी दिस वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, आगे आ गया, यानी दिस वर्क, ठीक। अब इस लग गया इसके साथ। अब यहाँ पर देखिए हम टू लगाएंगे, अब डू से पहले हम बी लगाएंगे। अब ये जो हमारा डू है, ये डन में बदल जाएगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई आई हमारा पीछे आएगा, मी में कन्वर्ट हो गया, यानी दिस वर्क इज टू बी डन बाय मी, ठीक, यह कार्य मेरे द्वारा किए जाना है। अब 12th सेंटेंस, यू विल लीव मी अलोन, ठीक,
तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे, कौन छोड़ दोगे भैया, तुम, ये हो गया सब्जेक्ट, किसे छोड़ दोगे, मुझे, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मी हमारा आगे आएगा आई में चेंज हो गया, आई के साथ हम लगाते हैं शैल, ठीक है, यानी आई शैल हमारा मॉडल वर्ब हो गया। अब शैल के बाद हम बी का प्रयोग करेंगे, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लीव का क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ठीक, यानी आई शैल बी लेफ्ट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, लेफ्ट हो गया हमारा। अब बचा क्या, एलोन, तो यहाँ पर लिख दीजिए एलोन। अब हम लिखेंगे बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी बाय लिखा, सब्जेक्ट हमारा यू है, पीछे गया यू, यहाँ पर देखिए, यानी आई शैल बी लेफ्ट एलोन, मैं अकेला छोड़ दिया जाऊंगा बाय यू, तुम्हारे द्वारा। एंड हमारा देखिए 13वां सेंटेंस है, वी शैल ओपन दिस चैप्टर, हम इस अध्याय को खोलेंगे, कौन खोलेंगे, हम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या खोलेंगे, इस अध्याय को, यानी ऑब्जेक्ट हो गया, यानी दिस चैप्टर यहाँ पर आगे लाइए, राइट। अब यहाँ पर देखिए मॉडल वर्ब, तो शैल है ना, तो दिस चैप्टर के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, यानी दिस चैप्टर विल। अब यहाँ पर लिखेंगे हम बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपेंड, राइट। अब बाई प्लस सब्जेक्ट, तो भी हमारा पीछे जाएगा, यानी बाई अस हो जाएगा, यानी दिस चैप्टर विल बी ओपेंड बाई अस, यानी यह चैप्टर हमारे द्वारा खोला जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स, आज की क्लास में बेसिकली हमने समझा कि जब हमारे मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छे से हमने समझा। देखिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर मॉडल वर्ब तो लिखते हैं, लेकिन उसके बाद में बी लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। तो आई होप अगर कोई भी मॉडल वर्ब वाला सेंटेंस आपको चेंज करने के लिए आ जाए, तो उम्मीद करता हूँ 100% आप एकदम सही से चेंज करके आ जाएंगे, कोई गलती नहीं करेंगे आप, राइट। तो दोस्तों, आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, और मिलते हैं कल से हमारे बच्चे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।